गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। मैं अपनी तरफ से उसे काफ़ी सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी ज़रा ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, आई एम श्योर। ओके, आज हम करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ किडनी। तो हम जो है जब कंपैरेटिव अकाउंट करते हैं तो अलग अलग क्लासेस लेते हैं, तो बार बार जो है ना आज कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज है ना वो रिपीट होंगी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं मैं एक बार तुम्हें बता देती हूँ ताकि मुझे हर बार वापस डायग्राम पर आने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये हालांकि मैं कल और परसों ही क्लास में बता चुकी, पर फिर भी मैं एक बार बताती हूँ। ये देखो, जो वर्टिब्रल एम्ब्रियो में अगर आप देखोगे कि ये देखो ट्यूब्यूल जो है जब डेवलप करती है तो एक सबसे प्रिमिटिव कंडीशन जब आती है, जब ग्लोमेरुलस जो है ये सीलोम, दिस इज सीलोम, जब ग्लोमेरुलस भी सीलोम में एग्ज्यूड करता है फ्लूइड, और ये सिलोमोस्टोम है ये भी ओपन हो रहता है, यानी कि बोमेंस कैप्सूल की फॉर्मेशन नहीं होती, और ये जो है फ्लूइड जो है यहाँ से सिलोमोस्टोम के थ्रू नेफ्रोस्टोम में एंटर करता है और यहाँ पर जो है वो आर्किनेफ्रिक डक्ट में रिलीज होते हैं। इसके बाद एक एडवांस स्टेज आती है जिसमें जो ग्लोमेरुलस, अब देखो बोमेंस कैप्सूल बनना शुरू हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह के ग्लोमेरुलस को बोलते हैं इंटरनल ग्लोमेरुलस, और इस तरह के ग्लोमेरुलस को बोलते हैं एक्सटर्नल, बिकॉज वो सीलोम में है ना, इसीलिए उसको एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बेस्ड ऑन दिस डायग्राम, अगर हमने, तुम्हें याद होगा कल हमने किडनी का रीनल ट्यूब्यूल का, एम्ब्रियोनिक रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर किया था, तो ये देखो, ये वो सिलोमोस्टोम है जो कि सीलोम में ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये वो बोमेंस कैप्सूल है जो हमने भी इंटरनल ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर दिखाया था। अब क्या होता है कि जैसे जैसे किडनी डेवलप करती है तो ये जो नेफ्रोस्टोम जो कि सीलोम में ओपन हो रहा है ये भी क्लोज हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पेरिटोनियल कनेक्शन ख़त्म हो गया। इसको पेरिटोनियल कनेक्शन बोलेंगे बिकॉज सिलोमोस्टोम के थ्रू ही जो है ट्यूब्यूल जो है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है सीलोम के कांटेक्ट में थी। ठीक है, सीलोम को हम पेरिटोनियम भी बोलते हैं। जब पेरिटोनियम के कनेक्शन में नहीं रहेगी वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो हम क्या कहेंगे कि इस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का पेरिटोनियल कनेक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वर्ड बार बार यूज़ होगा। ओके, अब क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है, अब आप देखो क्या रह गया, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के लिए मैंने एक टर्म यूज़ किया था ना, माल्पीगियन बॉडी, और माल्पीगियन बॉडी के लिए एक और टर्म यूज़ किया था, रीनल कैप्सूल। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसमें मेल्पिगियन बॉडी रह गई और क्या रह गया, ट्यूब्यूल रह गई और डक्ट रह गई। तो अब जब डेवलपमेंट होगा तो जैसे जैसे एनिमल जो वो कॉर्डेट एडवांस करेगा तो डेवलपमेंट होगा तो केवल इस एरिया का होगा, यानी कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये जो है और भी एडवांस्ड होंगी या ये एलोंगेट होंगी, इसके भी अलग अलग रीजन्स फॉर्म होंगे। ठीक है, एक तो ये। नेक्स्ट जो हमने एकदम बेसिक टाइप ऑफ किडनी करी थी, जिसको हमने कहा था आर्कीनेफ्रोस टाइप ऑफ किडनी। अब आप देखो इसमें ग्लोमेरुलस कैसा है, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस है, और देखो आप ग्लोमेरुलस भी ये सीलोम है, सीलोम में ओपन कर रहा है, और ये देखो ये जो सिलोमोस्टोम है या ये भी, या नेफ्रोस्टोम ये भी सीलोम में ओपन कर रहा है। तो आर्कीनेफ्रोस में जो ग्लोमेरुलस वो कैसा है, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस है, ये एक तरह से फाउंडेशन है, बेसिस है बाकी सभी किडनीज़ का। ठीक है, और जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनीज़ करी थी, इवोल्यूशन ऑफ किडनी किया था। अब ये देखो प्रोनेफ्रोस जो है सबसे एक तरह से एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती है, जो कि एक तरह से आर्कीनेफ्रोस के बाद प्रोनेफ्रोस टाइप ऑफ किडनी होती है। फिर मीजोनेफ्रोस और थोड़े से नीचे रीजन में डेवलप करती है, और मेटानेफ्रोस एकदम ही पोस्टीरियर मोस्ट रीजन यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप करता है। ठीक है, तो यू शुड नो व्हाट इज प्रोनेफ्रोस, व्हाट इज मीजोनेफ्रोस एंड व्हाट इज मेटानेफ्रोस। कल वाली क्लास में हमने डिटेल में बताया था कि यहाँ पर जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स कैसी होती हैं और यहाँ पर कैसी होती है। ठीक है, देन इफ़ यू सी, जैसे बताया था ना कि मीजोडर्म के नेफ्रोटोम पार्ट से जो है किडनी फॉर्म होती है। तो शुरू में बॉडी अगर एलोंगेटेड होगी तो उसमें जो है ये पूरा जो नेफ्रोटोम है वो इस तरह की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कॉर्ड की फॉर्म में होता है। तो इसको हम कहेंगे ये नेफ्रोटोम या नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है।
कैन यू सी, ये पूरा एक नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है। तो इनिशियली क्या होता है कि ये जो सेगमेंटेशन होती है वो एंटीरियर पार्ट की होती है, बाकी वाला जो है एज नेफ्रोजेनिक कॉर्ड ही रह जाता है, ठीक है ना। अब आपके जो इस नेफ्रोजेनिक कॉर्ड के जो एंटीरियर पार्ट से जो है प्रोनेफ्रोज डेवलप करती है, ठीक है। मिडिल पोर्शन से मीजोनेफ्रोज या ओपिस्थोनेफ्रोज डेवलप करती है, ठीक है। ओपिस्थोनेफ्रोज में देखो थोड़ा ये और कॉर्ड जो है लंबा है, और ये यूरोडल में देखो थोड़ा सा टेपरिंग कॉर्ड है, ठीक है। और जब ये जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड का थोड़ा सा हिस्सा अगर शिफ्ट हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए और नीचे की तरफ शिफ्ट लोकेट हो जाए एक तरफ से, तो ये मेटानेफ्रोज या मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी बनाता है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि ओके, और कल हमने एक ये भी मतलब मोटे तौर पे एक बात बताई थी कि जो कॉर्डेट्स है हम उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेती हैं, अनएमनियोट्स एंड एमनियोट्स, ठीक है। अनएमनियोट्स वो इंडिविजुअल्स हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड, जो एम्ब्रियो एमनियोटिक फ्लूइड पर नहीं फीड करता या सरवाइव करता, उसका डेवलपमेंट एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं होता है, और एग लेइंग दे आर डायरेक्टली लेड इन द लिक्विड मीडियम, और दे आर डायरेक्टली लेड इन वाटर, वाटर कैन बी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। तो एनएमनियोट्स में जो है हम बेसिकली 3 क्लासेस की बात करते हैं, साइक्लोस्टोम्स, फिशेस और एम्फीबियंस, ठीक है। तो अनएमनियोट्स में अगर हम देखें तो लार्वल फॉर्म और अडल्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो लार्वल फॉर्म में जो किडनी होती है वो जो होती है प्रोनेफ्रोज टाइप, या कई बार जो है आर्कीनेफ्रोज टाइप भी हो जाती है एक आध केस में। अदरवाइज प्रोनेफ्रोज जो है लार्वल फॉर्म से किडनी होती है, और अडल्ट की जो होती है वो ओपिस्थोनेफ्रोज टाइप ऑफ किडनी होती है। तुम्हें पता ओपिस्थोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट अनएमनियोट्स में हम उसको ओपिस्थोनेफ्रोज का नाम देते हैं। तो ये केस था किसमें, अनएमनियोट में। यूनिवर्सली लार्वा है तो हम उसको प्रोनेफ्रोज बोलेंगे, और अडल्ट की किडनी को हम ओपिस्थोनेफ्रोज बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली एमनियोट्स में 3 क्लास आती है, ठीक है। इसमें आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। एमनियोट्स में क्या होता है कि इधर दे आर ओवीपेरस और विवीपेरस, ठीक है। विचएवर द कंडीशन इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन एमनियोटिक फ्लूइड, इसलिए उनको हम एमनियोट्स में इंक्लूड करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो लार्वा होता है उसकी जो किडनी, उसकी जो हाँ यू कैन से किडनी जो होती है वो होती है प्रोनेफ्रोज एंड मीजोनेफ्रोज टाइप। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मीजोनेफ्रोज, बट समटाइम्स प्रोनेफ्रोज स्टेज माइट बी प्रेजेंट। और जो अडल्ट होती है, अडल्ट में जो है मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी होती है या मेटानेफ्रोज प्रेजेंट होता है। ये एक तरह से आप यूनिवर्सल लॉ समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। अब हम कंपैरेटिव अकाउंट करेंगे, तो हम एक एक चीज़ें जो है वो हम लेंगे, क्योंकि अब हमें जो है सभी टर्म्स के बारे में पता चल गया, तो अब हम उसे इंडिविजुअली जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं साइक्लोस्टोम। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स। अब एक बार फिर से मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ। There is something wrong with this area only. साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। साइक्लोस्टोम में हम सबसे पहले देखते हैं लैम्प्रेज। जस्ट
लैम्प्रेज, ठीक है। लैम्प्रेज का जो दूसरा नाम है वो पेट्रोमाइजोन भी है। लैम्प्रेज में अगर देखा जाए तो अडल्ट में होती है ओपिस्थोनेफ्रोज या ओपिस्थोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। ओपिस्थोनेफ्रोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ये रिबन शेप्ड होती है, ठीक है। तुम्हें याद होगा ओपिस्थोनेफ्रोज के आगे मैंने इस तरह भी एक लाइन डायग्राम में भी ड्रॉ कर रखी है विच शोज़ दैट इसका कोई कनेक्शन पेरिटोनियम के साथ नहीं है, और जो यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं वो इस तरह से हैं। ये आप देखो बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, एक शॉर्ट नेक है इफ़ यू सी, एंड इफ़ यू सी द कॉन्वोलेटेड पार्ट में जो है proximal, this is called proximal convoluted part, and which is more developed. Then there is distal convoluted part, which of course is there, but it is shorter than the proximal convoluted part, and it opens into urinary duct, जिसको हम आर्किनेफ्रिक डक्ट भी बोल देते हैं। और दोनों तरफ की डक्ट जो है आके सेंट्रल में कहाँ मीट करती हैं, दे मीट इन द यूरिनोजेनाइटल साइनस। देखो दिस इज ऑल्सो, दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। हम हमेशा क्लोएका बोलते हैं ना, तो साइक्लोस्टोम में जो यूरिनरी डक्ट है बोथ साइड्स की वो यूरिनोजेनाइटल साइनस में ओपन करती है, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल साइनस जो है कहाँ लोकेटेड होता है, यूरिनोजेनाइटल साइनस जस्ट क्लोएका के बिहाइंड जो है लोकेटेड होता है, और एक पैपिला, एक छोटी सी ओपनिंग होती है पैपिला, उसके थ्रू ये क्लोएका में इट रिलीजेस आउट इट्स सिक्रीशंस, ठीक है। अब इसके बाद इफ़ यू सी आफ्टर लैम्प्रेज नेक्स्ट इज हैगफिश। साइक्लोस्टोम में ही हम हैगफिश को स्टडी करते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हैगफिश। हैगफिश में अगर हम देखें तो इसमें भी लार्वल टाइप में तो आर्किनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। बट एक मतलब आर्किनेफ्रिक एक तरह से यू कैन से कि लार्वल किडनी है, बट इमिडिएटली अडल्ट में वो मॉडिफाई हो जाती है प्रोनेफ्रोज में। और प्रोनेफ्रोज जो है ये भी एंटीरियर, जैसे ये तुम्हें पता है एक पूरा नेफ्रोजेनिक कॉर्ड होता है, प्रोनेफ्रोज जो है वो भी एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर रीजन में इट इज़ ऑल ओपिस्थोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी इन अडल्ट, ठीक है। और ये जो ओपिस्थोनेफ्रोज है इनका कोई पेरिटोनियल कनेक्शन नहीं है, दे लूजेस देयर पेरिटोनियल कनेक्शन। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा पेरिटोनियल कनेक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर साइक्लोस्टोम हम कंपैरेटिव अकाउंट में वी स्टडी फिशेस। फिशेस में भी हम सबसे पहले जब कंपैरेटिव अकाउंट देखते हैं तो हम देखते हैं इलास्मोब्रैंक्स का, स्कॉलियोडन वगैरह इलास्मोब्रैंक्स में आती हैं। तो फिशेस में क्या होता है कि अडल्ट फिशेस में ऑब्वियसली यहाँ पर भी ओपिस्थोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी होती है। फिशेस में ओपिस्थोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी जो है इसकी इफ़ यू सी अलग अलग इसकी जो शेप है वो वेरी करती है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप की शेप में होती है। और जनरली फिशेस में क्या होता है, इन जनरल नॉट ओनली फॉर इलास्मोब्रैंक, इन जनरल फिशेस में जो है मेल में जो किडनीज हैं वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होती हैं देन फीमेल। वो क्यों होती है, बिकॉज जो एंटीरियर एंड है जो प्रोनेफ्रोज वाला एरिया है वहाँ पर टेस्टिस डेवलप करती हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और ये टेस्टिस डेवलप कर लेती हैं सर्टेन डक्ट्स। इन डक्ट्स को बोलते हैं इफ्रन डक्ट्यूल्स, ठीक है। और ये इफ्रन डक्ट्यूल्स जो है फिर यहाँ पे आर्किनेफ्रिक डक्ट में ओपन होती है। और यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन में क्या ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी है, ये भी किस में ओपन हो रही है, आर्किनेफ्रिक डक्ट में ओपन हो रही है, और ये फिर नीचे जाके यूरिनरी साइनस में ओपन होती है। ऑल्दो ये देखा जाए तो फंक्शनल किडनी कौन सी है, फंक्शनल तो ये पोस्टीरियर पार्ट है, ओपिस्थोनेफ्रिक पार्ट है। प्रोनेफ्रोज पार्ट तो केवल इज बीइंग यूज्ड टू ट्रांसफर गैमिट्स फ्रॉम टेस्टिस टू आर्किनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। देन what happens is that we come to chondrichthysis. chondrichthysis fishes में if you see almost वैसी ही चीज़ें हैं जैसे कि इलास्मोब्रैंक्स में है। देन कम्स टीलियोस्ट। टीलियोस्ट में क्या है कि यहाँ पर टेस्टिस और किडनी का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कॉन्ड्रिक्टाइज इलास्मोब्रैंक्स में क्या कॉमन है आर्किनेफ्रिक डक्ट,
बट टीलियोस्ट में क्या होता है कि जो टेस्टिस है उसकी अपनी इंडिविजुअल ओपनिंग है, और किडनी की जो अपनी अलग इंडिविजुअल सेपरेट ओपनिंग होती है बिफोर क्लोएका। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पोस्टीरियर मोस्ट रीजन पर ये जो वास्ट डिफरेंस है ये इसके साथ कंबाइन करके फिर क्लोएका में ओपन होता है, बट समटाइम्स वो इंडिपेंडेंटली भी ओपन हो जाता है, वास्ट डिफरेंस। ठीक है। नाउ आफ्टर फिशेज वी कम टू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में भी हम 3 लेवल पर स्टडी करते हैं। पहले सेकिलियंस। सेकिलियंस जो है सब क्लास ए पोडा को बिलोंग करता है। सेकिलियंस में जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि सेकिलियन की लार्वल स्टेज में आर्कीनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये आर्कीनेफ्रिक किडनी जो इस तरह मेटामेरिकली अरेंज्ड, इसमें नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है। और रीनल कॉर्पोसल्स होती हैं, नेफ्रोस्टोम होता है। नेफ्रोस्टोम का मतलब क्या हुआ कि इसका पेरिटोनियल कनेक्शन होता है। ऑब्वियसली आर्कीनेफ्रिक किडनी में पेरिटोनियल कनेक्शन होता ही है। ठीक है। अडल्ट में इफ़ यू सी इन केस ऑफ सेकिलियन अडल्ट जो है लॉन्ग लॉब्यूलेटेड ओपिस्थोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी होती है इन केस ऑफ सेकिलियंस। ठीक है। नाउ वी कम टू यूरोडल्स। एम्फीबिया में एक तो हम सेकिलियंस पढ़ते हैं, सेकंड यूरोडल्स। यूरोडल्स क्या, टेल्ड एम्फीबियंस, जिसमें सेलेमेंडर नेक्टुरस वगैरह था। यूरोडल्स में जो है लार्वल स्टेज में तो प्रोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट है या प्रोनेफ्रोस प्रेजेंट है, जिसका पेरिटोनियल कनेक्शन भी है। आगे समझ में, यानी कि नेफ्रोस्टोम या सिलोमोडक्ट जो है सिलोम में ओपन करती है। अडल्ट में वही ओपिस्थोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ यूरोडल। ठीक है। देन इफ़ यू सी, जैसा कि फिशेस में प्रेजेंट था वैसे ही यूरोडल्स में भी है कि जो किडनी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो एंटीरियर है वो नॉन एक्सक्रीटरी है, और पोस्टीरियर जो है किडनी जो है ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी वो एक्सक्रीटरी पोर्शन में डिवाइडेड है। ठीक है। और आर्कीनेफ्रिक डक्ट में क्या होता है कि यूरोडल्स में ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी में जैसे ये किडनी है तो इसकी साइड्स यहाँ पे डक्ट ओपन होंगे, और साइड से जो है आर्कीनेफ्रिक डक्ट ओपन होती है यहाँ पर यूरिनरी साइनस में। ठीक है। जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो इस आर्कीनेफ्रिक डक्ट में ओपन करती हैं। अब नेक्ट्यूरस में क्या होता है, नेक्ट्यूरस भी एक यूरोडल है जिसमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होती है। नेक्ट्यूरस में ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी में ही एंटीरियर ट्यूब्यूल्स का पेरिटोनियल कनेक्शन है, रिटेन करके रखा हुआ है। ठीक है। हालांकि ओपिस्थोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी में इन जनरल नहीं होता, बट तुम्हें पता है ओपिस्थोनेफ्रिक के जो एंटीरियर सेगमेंट्स हैं वो एक तरह सेगमेंट एंटीरियर में दे हैव सेगमेंट, एंटीरियर ट्यूब्यूल्स जो है वो सेगमेंटेड है। ठीक है। तो जो वो एरिया सेगमेंटेड है वहाँ पर पेरिटोनियल कनेक्शन है नेक्ट्यूरस में। नाउ वी कम टू द थर्ड सब क्लास दैट इज़ एन्यूरा, जिसमें कि टोड एंड फ्रॉग्स आते हैं। एन्यूरा में जो लार्वल किडनी है वो वैसी है जैसे यूरोडल्स की है, जैसे प्रोनेफ्रोज है ना, तो यहाँ पर भी जो लार्वल किडनी है वो कौन सी है, प्रोनेफ्रोज। अडल्ट्स में कौन सी है, वही ओपिस्थोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी है या ओपिस्थोनेफ्रोज है। ठीक है। ये जो है किडनीज जो है कॉम्पैक्ट होती है, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ट्यूब्यूल्स की वो पोस्टीरियर रीजन में होती है। ठीक है। और जो है उनकी पोजीशन क्या होती है, रिट्रोपेरिटोनियल। इसका मतलब क्या हुआ कि सिलोम से बाहर पीछे की तरफ डॉर्सल साइड जो है ये लोकेटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी में। और इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पर जो है इन केस ऑफ एन्यूरा, जैसे ये किडनी है तो किडनी की साइड से जो आर्कीनेफ्रिक डक्ट ना आके वो अंदर ही प्रेजेंट होती है, वो अलग से डिस्टिंग्विश्ड नहीं होती है। इट इज़ वो बाहर से सारी जो है सेम ही दिखती है, इंटरनली जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है, एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। यहाँ पर भी मेल्स में क्या होता है कि इन केस ऑफ एन्यूरा, जैसे इफ़ सपोज दिस इज़ किडनी, दिस इज़ टेस्टिस। ठीक है। और यहाँ पर इफ़ यू सी दिस इज़ प्रोनेफ्रोस,
दिस इज ओपिस्थोनेफ्रोस, ठीक है। और इफ यू सी दीज आर द डक्ट्स, इस तरह डक्ट्स। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स टेस्टिस से जो है वास एफरेंसेस आते हैं और इस रीनल ट्यूब्यूल को एज वास एफरेंस यूज करते हैं एंड दे जॉइन विद दिस आर्किनेफ्रस डक्ट टू पोर देयर सिक्रेशन और टू पास द स्पर्म। इन कैनाल्स को बोलते हैं बिडर्स कैनाल, ठीक है। बिडर कैनाल्स क्या है, वास एफरेंस ऑफ टेस्टिस और जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो है प्रोनेफ्रोस की है वो मिलकर बिडर्स कैनाल्स बनाती है, बिडर्स कैनाल बनाती है, ठीक है। और जो है पोस्टीरियर मोस्ट में दे ओपन इनटू क्लोएका, राइट। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे फिशेस में जो है ओपिस्थोनेफ जो आर्किनेफ्रिक डक्ट है वो ओपन करती है यूरिनरी साइनस में। जैसे वहाँ पे यूरिनोजेनिटल साइनस था ना साइक्लोस्टोम में, यहाँ पर यूरिनरी साइनस है। अगेन यूरिनरी साइनस भी क्लोएका के पीछे एक एरिया है जहाँ पर ओपन होती है और एक पेपिला के थ्रू ये क्लोएका में यूरिनरी साइनस। साइनस इज जस्ट, अगर हम साइनस की बात करें, एक स्पेस डेवलप हो जाता है और ये कोई अलग से चैम्बर नहीं होता, एक स्पेस बन जाता है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है और वो पेपिला के थ्रू पीछे की तरफ से क्लोएका में एंटर करता है, करेक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनाम्नियोट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमनियोट्स की। एमनियोट्स जस्ट, ठीक है। एमनियोट्स में हम इफ़ यू सी सबसे पहले हम लेते हैं रेप्टाइल्स को, ठीक है। रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स में किडनीज दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल, दे आर कॉम्पैक्ट, ठीक है, एंड दे आर लॉब्यूलेटेड। तुम्हें बताया ही था कि एमनियोट्स में जो लार्वल फॉर्म में प्रोनेफ्रोज और मीजोनेफ्रोज होती है और अडल्ट में जो है वो मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी होती है। तो जो मेटानेफ्रिक किडनी है वो स्मॉल होती है, कॉम्पैक्ट होती है और लॉब्यूलेटेड होती है। जैसे लिजर्ड में दिखाऊँ मैं, इस तरह से 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में और ये जो पोस्टीरियर मोस्ट लोब है ना ये आपस में फ्यूज्ड होता है और एंटीरियर एंड जो फ्री होता है, यानी कि वी शेप किडनी होती है और दोनों तरफ से इस तरह से यूरेटर जो है वो यू नो इट कम्स आउट एंड opens into the urinogenital chamber or you can say cloaca, ठीक है। जो सेम वे ये दिस वाज आई वाज जनरल, इन जनरल आई वाज टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ रेप्टाइल, ये मैंने एक लिजर्ड का एग्जांपल लिया था। बट जैसे स्नेक्स हैं या कुछ ना लेगलेस लिजर्ड्स हैं, जैसे लेगलेस लिजर्ड का एक एग्जांपल है, तुम देख सकते हो, स्लो वर्म उसको बोलते हैं, यानी कि है तो वो लिजर्ड बट इट डजेंट हैव लेग्स। इनमें क्या होता है कि जो किडनी होती है ना वो लॉन्ग और लॉब्यूलेटेड, इस तरह से मल्टी लॉब्यूलेटेड, नैरो भी होती है, मे बी बिकॉज जो है ये रिगल करती है, क्रॉल करती है, इसीलिए मैं एक बार तुम्हें दिखाती हूँ स्नेक्स में। ये देखो, ये जो स्नेक्स में दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का एरिया है, दिस इज़ किडनी ऑफ वन साइड एंड दिस इज़ किडनी ऑफ अनदर साइड, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये यूरेटर है, ठीक। सो इन केस ऑफ रेप्टाइल्स you see that in lizard it is just 3 lobed, in snakes and legless lizards it is multi lobulated, narrow and long, ठीक है। अब क्या होता है कि तुम्हें पता है कि रेप्टाइल्स में जो क्लोएका होता है उसके 3 एरियाज होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये जो एरिया है जो एलिमेंट्री कैनाल ओपन होती है इसको कहते हैं कॉप्रोडियम। जब मैंने एलिमेंट्री कैनाल करी तब बताया था, मिडल एरिया को बोलते हैं यूरोडियम और ये इस एरिया को बोलते हैं प्रोक्टोडियम, क्योंकि यहाँ पर एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि लिजर्ड्स में यूरेटर जो है डायरेक्टली ओपन करता है इसमें यूरोडियम में, लिजर्ड्स में, ठीक है।
हालांकि एक बाइलोब्ड यूरेटर भी प्रेजेंट होता है। ये देखो, और यूरेटर की अपनी अलग से ओपनिंग है इन द यूरोडियम, ठीक है। और टर्टल्स में, इफ यू सी, टर्टल्स में एक अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर यूरेटर, आई ड्रॉ विद अनदर कलर, देर इज अनदर पेयर ऑफ यूरेटर जो कि ओपन करता है यूरोडियम में इस अलग, इस नेक्स्ट पेयर को जो है, एक इस सिंगल यूरेटर के अलावा जो नेक्स्ट पेयर है इसको बोलते हैं एक्सेसरी यूरेटर, ठीक है। यानी कि टर्टल्स में अपार्ट फ्रॉम यूरेटर देयर इज अनदर पेयर ऑफ यूरेटर जिसको एक्सेसरी यूरेटर बोलते हैं। और ये जो एक्सेसरी यूरेटर है, इफ यू सी, एक्सेसरी यूरिनरी ब्लैडर, ये ऑलमोस्ट मैंने सब जगह गड़बड़ कर दी। तुम ये करो कि जो यूरोडियम है, यूरोडियम में यूरेटर भी ओपन हो रहा है दोनों तरफ से, देन देर इज अ पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वो भी इंडिपेंडेंटली ओपन हो रहा है यूरोडियम में। इसके अलावा देर इज अनदर पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विच ओपन्स इन द यूरोडियम, इसको बोलते हैं एक्सेसरी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग, एक्सेसरी यूरिनरी ब्लैडर। और ये एक्सेसरी यूरिनरी ब्लैडर जो है एक यहाँ पे वाटर स्टोरेज करके रखता है। इन केस ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर दिस वाटर कैन बी यूज्ड, ठीक है। दिस वाज द केस ऑफ टर्टल्स, ठीक है। अब लिजर्ड में, स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स में इफ़ यू सी, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो होता ही नहीं है, एक भी नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, ठीक है। टर्टल्स में 3 यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स में इट इज टोटली एब्सेंट। सो दिस वाज अबाउट रेप्टाइल्स। नाउ वी कम टू बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है कि जो किडनी होती है दे आर लार्ज फ्लैटेंड। आई शो यू द डायग्राम ऑल्सो। यस, ये देखो, कैन यू सी, ये देखो बर्ड्स में जो किडनी है, इफ यू सी दे आर लार्ज फ्लैटेंड है, ठीक है। डार्क रेड कलर के ऑर्गन्स के फॉर्म में होती है और पेल्विक रीजन में, बॉडी कैविटी के पेल्विक रीजन में और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड जो है लोकेटेड होती है बर्ड्स में। और किडनी जो है वेंट्रल साइड पर पेरिटोनियम से कवर्ड है। डॉर्सल साइड जो है पेरिटोनियम नहीं है, वेंट्रल साइड जो है, यानी कि अगर वेंट्रल साइड है तो वेंट्रल साइड जो देयर इज कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम, इसीलिए इसको रिट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं, यानी कि पेरिटोनियम के पीछे ये किडनी जो है प्रेजेंट होती है। और इफ़ यू सी पिजन वगैरह में द किडनीज आर, इफ़ यू सी, लोब्ड लाइक दिस, 3 लोब्स की बनी हुई है। और अगर हम इसका वो देखें, इफ़ यू सी स्ट्रक्चर हेयर, यू विल फाइंड दैट इन केस ऑफ बर्ड्स, this is Bowman's capsule, this is neck, this is proximal distillated convoluted tubule, this is loop of Henle, this is distal convolute। एक टिपिकल जैसे ऑलमोस्ट जो वर्टिब्रेट की का जो नेफ्रॉन होता है, इस तरह से ये नेफ्रॉन होता है। और बर्ड्स इफ़ यू सी दे हैव शॉर्ट यूरेटर्स जो कि इंडिपेंडेंटली ओपन होते हैं। बर्ड्स में भी जो यूरेटर है वो इंडिपेंडेंटली ओपन होते हैं क्लोएका में, यूरोडियम में, क्लोएका के यूरोडियम पार्ट में ओपन होते हैं। वेरेज केवल एक ही एक्सेप्शनल केस है ऑस्ट्रिच, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरेटर जो है, सॉरी, क्लोएका में ओपन होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एब्सेंट होता है बर्ड्स में, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, रेस्ट ऑफ द केसेस इट इज absent. Okay, now we come to third class, that is mammals. ठीक है, मैमल, अगर मैमल्स में अगर दिखाया जाए, देखो दिस इज मैमेलियन किडनी, ठीक है। इफ यू सी दिस इज कॉम्पैक्ट बीन शेप्ड, ठीक है। और ये बॉडी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ रिट्रोपेरिटोनियम पोजीशन में होते हैं।
और एक्स्ट्रा, और यू कैन इसको एक्स्ट्रा सिलोमिक, क्योंकि सिलोम से बाहर होती हैं तो इधर एक्स्ट्रा सिलोमिक इन पोजिशन। अंदर वाला एरिया इफ़ यू सी, अंदर वाली साइड है ये जो है कनकेव है, आउटर साइड जो किडनी की है वो कन्वेक्स है। और ये जो इनर जो पॉइंट है जहाँ से यूरेटर निकल कर आ रहा है, कैन यू सी, ये यूरेटर, इसको कहते हैं हाइलस, या यू कैन से हाइलम। ठीक है, मैमल्स में देर आर 2 किडनी, और ये दोनों किडनी यूजुअली जो है सिमेट्रिकल होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। बट रैबिट में जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली लोअर पोजीशन पर होती है, वेयर एज मैमल में जो राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी लोअर पोजीशन में होती है। बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर देखो किडनीज़ की भी पोजीशन लेफ़्ट राइट थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है ना, उनकी भी पोजीशन वैसी हो जाती है। ठीक है, फिर रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स भी इस तरह पैरेलल नहीं ओपन होती, वो भी किडनी के हिसाब से इफ़ यू सी दे ओपन लाइक दिस, इफ इट इज़ लाइक दिस, right? So if accordingly renal vein and nerve and renal artery enter according to the position of the kidney. Internally अगर हम देखा जाए ये जो किडनी है, it consists of 1 million uriniferous tubule. ठीक है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का दूसरा नाम क्या है? नेफ्रॉन्स. तो देर आर अराउंड 1 million nephrons in one kidney, and we have 2 kidneys, and these kidneys are each kidney is surrounded by a tough white fibrous sheet जिसको कहते हैं कैप्सूल. So it is made up of tough white fibrous sheet, right? नेफ्रॉन्स जो है, अगर आप देखा जाए नेफ्रॉन जैसे बोमेंस कैप्सूल और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पोर्शन है, तो जो कन्वोलेटेड ट्यूब्यूलर पोर्शन है वो हमेशा कॉर्टेक्स यानी कि आउटर एरिया में होता है, और जो स्ट्रेट पार्ट होता है यानी कि लूप ऑफ हेनले होता है वो अंदर वाले पार्ट में यानी कि मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होता है। कल हम डिटेल में करेंगे इसका स्ट्रक्चर। सो नॉट इससे ज़्यादा मैमलिन किडनी में दे नहीं रखा, केवल इतना ही पोर्शन दे रखा है। ठीक है, आई थिंक तुम्हें कंपैरेटिव अकाउंट समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर